उलमा किराम ने लिखा अब्दुल मुत्तलिब घर में खाना खाने के लिए आता तो जल्दी से निकल जाता। घर में बेवा बहू है, शर्माता हुआ जल्दी निकल जाता। है भी बेवा, है भी पेट से, है भी हमल से, घर में न ठहरता। एक दिन इशारा करके हजरत की दादी ने बिठा लिया, मेरी एक बात सुन के जाना। अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए। हजरत की दादी कहने लगी, तुम्हें कुछ मालूम भी है? तुम सारा दिन बाहर रहते हो, तुम तो बैतुल्लाह में पड़े रहते हो, तुम तो खाने काबा में रहते हो। मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं बड़ी दुखिया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहता, तुझे क्या तकलीफ हुई? कहने लगी, तुझे क्या मालूम है, कुरैश खानदान है, हम इज्जत वाले हैं, बैतुल्लाह की चाबियां हमारे पास है, मैं कैसे ना घबराऊं। ये हमारी बेवा बहू, ये हमारी नूह ऐसा इतर इस्तेमाल करती है, पूरा घर हर वक्त महका रहता है। दोस्त आपका खैर मकदम है हमारे चैनल एमएच मुल्तानी रिएक्ट पर। दोस्त आज के कारी हानी मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है हजरत आमना के पेट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा। इंटरेस्टिंग बयान है, तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए। हजरत की दादी कहने लगी, तुम्हें कुछ मालूम भी है? तुम सारा दिन बाहर रहते हो, तुम तो बैतुल्लाह में पड़े रहते हो, तुम तो खाने काबा में रहते हो। मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं बड़ी दुखिया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहता, तुझे क्या तकलीफ हुई? कहने लगी, तुझे क्या मालूम है, कुरैश खानदान है, हम इज्जत वाले हैं, बैतुल्लाह की चाबियां हमारे पास है, मैं कैसे ना घबराऊं। ये हमारी बेवा बहू, ये हमारी नूह ऐसा इतर इस्तेमाल करती है, पूरा घर हर वक्त महका रहता है भी बेवा, है भी पेट से, इतर लगाती है। अब्दुल मुत्तलिब भी खुल गया, कहने लगा, मैं खुद शर्माता था, तू तो घर में बैठी रहती है, मक्के वालों ने मेरा सर खा लिया, मुझे हर वक्त पूछते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर पे इतर की बारिश कहाँ से हुई? और अब्दुल मुत्तलिब ने बढ़कर ये बात कही अपनी घरवाली से, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी से, कि तूने बात छेड़ दी, ये इतर कोई आम इतर नहीं है, ये ईरान का इतर नहीं, इराक का इतर नहीं, फलस्तीन का इतर नहीं, शाम का इतर नहीं, मिस्र का इतर नहीं, ये कोई खास खुशबू है। तवज्जो है सबकी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हुजूर के दादा ने, तुम दोनों सास बहू एक जगह तो रहती हो, पूछ क्यों नहीं लेती कि ये इतर इसके पास आता कहां से है? पूछ क्यों नहीं लेती, कहां से ये खुशबू तेरे पास आती है? हाय हाय, क्या जवाब दिया हजरत की दादी ने। कहने लगी, तुझे क्या मालूम, मैं तुझे क्या बताऊं। कई मर्तबा पूछने के लिए इसके करीब जाती हूँ, कई मर्तबा इसको अपने करीब बुलाती हूँ। जब मेरी निगाह, मेरी नजर इसके चेहरे पे पड़ती है, मेरे पसीने छूट जाते हैं। पूछ नहीं सकती मैं, रोम में आ जाती हूँ, मेरी जुबान गुंगी हो जाती है, मेरी बात खत्म हो जाती है, मैं नहीं पूछ सकती। आप मर्द हैं, आप पूछ लें। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दी, बेटी आमना। जी अब्बा, जरा सामने तो आओ। अल्लाहु अकबर, खाने वाल के मुसलमानों, क्या नजारे होंगे, क्या वक्त होगा जब सैयदा आमना दो जहान की दौलत को लेकर सामने आ रही है। पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी बुरा ना मनाना, एक बात पूछता हूं, ये इतर तुझे कौन लाके देता है, ये खुशबू तुझे कौन लाके देता है जो तू इस्तेमाल करती है? और मैं ये तुझे बता दूं, ये आम इतर नहीं, कौन तुझे दे के जाता है ये इतर? हर वक्त बेड़े में खुशबू, कमरे में खुशबू, हर जगह खुशबू है, ये तुझे इतर कौन लाके देता है? तुम इतर इस्तेमाल करती हो, बेवा होकर, हमला होकर इतर लगाती हो। बूढ़ी औरतों की आदत है बीच में टोक में गल करने की, बात करने की। दादी कहने लगी, जी आप क्या कह रहे हैं, इतर लगाती हो, इतर लगाती हो। ये क्यों नहीं पूछते कि इतर पीती कहां से हो? जहां थूकती है वहां से भी खुशबू आती है।
جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے. یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، سبحان اللہ. یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتے ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں. اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے. عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے. پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا. آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا. مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا. کھانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی. اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگے توڑوں گا جو یاد رکھے گا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا. نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا. سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی. میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو. میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے. الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگاہ مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی. جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں. اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر، اور اتنا جلدی واپس آ کے موت کا انتظار نہ کر. اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے
से कम 9 महीने लगेंगे। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अपने महबूब को बुलाने लगता है वो चाहता है आन की आन में आ जाए। खुदावंद करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे ईसा इतना जल्दी जा, क्योंकि तेरे जिम्मे ड्यूटी है मेरे महबूब की बिशारत की, काली कमली वाले की खुशखबरी की। इतना जल्दी दुनिया में जा, इतना जल्दी दुनिया में जा कि बाप का इंतजार ना हो, और वापिस इतना जल्दी आ कि मौत का इंतजार ना हो। फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और लोगों, मैं तुम्हारे सामने एक आने वाले दुर्रे यतीम की बिशारत और खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जिनका नामी नामी इसमें गरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी, सारे अंबिया बताते चले गए। कोई नबी इलाके का था, कोई नबी एक शहर का था, कोई नबी एक मुल्क का था, कोई नबी एक जुबान बोलने वालों का था, कोई नबी तहसील का था, कोई नबी सूबे का था, कोई नबी किसी बरादरी का था, किसी खानदान का था। फरमाया जाओ, अब जो नबी आ रहा है वो सारी कायनात का नबी है। इंसानों का नबी, परिंदों का नबी, मछलियों का नबी, जंगल के जानवरों का नबी, जिनों का नबी, फरिश्तों का नबी और नबियों का नबी तशरीफ ला रहे हैं। जहालत और ज्यादा बढ़ी सरजमीन अरब में। कुफर ने वो अंगड़ाइयां ली कि हर आदमी बाहर हो गया। कुरैश के खानदान में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद हैं। सीरत की किताबों में मौजूद है कि एक औरत की हजरत अब्दुल्ला पे नजर पड़ी, हुजूर के वालिद पे, तो देख के कहने लगी मुझसे शादी करो। हजरत अब्दुल्ला शर्म के मारे नजरें झुकाकर निकल गए। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला को उसने फिर देखा, कहने लगी शायद तुमने ये ख्याल किया होगा कि मैं कोई बाजारी औरत हूं जो तुम्हें शादी के लिए कहती थी। असल बात ये न थी, मैं तौरात की हाफिज हूँ। तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो मैं निशानियां पढ़ती थी, तेरी पेशानी उसकी सदाकत देती थी। मेरी तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो निशानियां हैं, तेरी पेशानी उनकी गवाही दे रही थी। मैं चाहती थी कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की मां होने का शर्फ हासिल मुझे हो जाए, और आज तुम वो अमानत किसी के सुपुर्द कर चुके हो। अब मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं। खुदावंद करीम ने अल्लाह मियां आलिमुल गैब बड़ा है, बेनियाज भी बड़ा है। पता नहीं कराची वाले अल्लाह मियां को बेनियाज मानते हैं या नहीं। वो तो बड़े उस्ताद, हर मामले में तुम बड़े उस्ताद हो। कौन सी तुमने मुहर्रम के दिनों में आप तो खाते हैं कौरमे, कोफ्ते, और सैयदना इमाम हुसैन की रूह को छोलने का सवाब बख्शते हो। और इमाम हुसैन के घोड़े को बख्शा करो। जब मैं पिछले दिनों मुहर्रम पे आया था, जिधर से गुजरे छोलों की देख चढ़ी हुई है, भाई ये क्या है? इमाम हुसैन की न्याज है। अरे तू क्यों नहीं खाता? अरे मैं तो पहले से बीमार हूं। आप खाता फिरे सोल हलवा, और सैयदना इमाम हुसैन की कदर देखो, छोले पका पका के भेज रहा है। अल्लाह वाला बेनियाज है, वो जानता था कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहे और कोई बहन और कोई भाई पैदा किया तो लोग उस पे भी उंगली रख देंगे कि चलो पूरा नबी नहीं तो ये नबी का भाई तो है, आधा नबी तो होगा ना। बड़ा आलिमुल गैब है खुदावंद करीम। शिकमे मादर में है अभी कि हजरत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए। दुनिया वालों को शुबे से बचा दिया, वरना खुदा की कसम अगर लोग गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान सकते हैं तो रसूलुल्लाह के भाई को कैसे छोड़ देते? वो तो शुक्र है अल्लाह मियां ने पहले ही काम खत्म कर दिया। मेरा नबी आए, अकेला आए, मैं भी अकेला, मेरे
कभी तू भी अकेला। मेरी खुदाई में कोई साथी नहीं, तेरी मुस्तफाई में कोई साथी ना हो। मेरा साथी हमसर सामी कोई नहीं, इसलिए तेरी भी नबूवत में कोई साथी और हमसर नहीं होगा। इंतकाल फरमा गए, यतीम पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह, आज तू मर जाए, तेरा बच्चा यतीम हो जाए, सारा खानदान आंसू बहाएगा। खुदा की कसम, इमामुल अंबिया शिकमे मादर में यतीम हो गए। ये साबित कर दिया, अब कल को बाप यूं ना कहे नबी को, आज तू तौहीद बयान करने लगा, कल मेरी कमाई खाई थी। फरमाया मेरे काली कमली वाले को कोई भी ताना देने वाला ना हो। पहले यतीम बना दिया। उलमा ने लिखा है, चंद दिन पहले, थोड़े ही दिन गुजरे थे, इन बातें हो रही हैं, चल रही हैं कि सैयदा आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रबीउल अव्वल के महीने में, तहकीक उलमा की ये है कि 9 रबीउल अव्वल की या 11 रबीउल अव्वल की, इसमें इख्तिलाफ है पैदाइश में और वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। जिस दिन तुम ढोल बजाते हो वो तो मेरे आका की वफात का दिन है। विलादत हुई। उलमा ने लिखा है कि सैयदा आमना खातून के घर में इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था कि चिराग में तेल भी न था। मैं कहता हूं ये बात नहीं, बल्कि असल बात यह है, खुदावंद करीम की जात बेनियाज है। फरमाया जहां पर 2 जहान की रोशनी नूरे नबूवत आ रही हो, वहां चिरागों का क्या काम है? क्या करेंगे चिराग वहां? उधर दुनिया में कदम रखा, फारस की आग बुझ गई जो हजारों साल से जल रही थी। कैसरो किसरा के कंकरे गिर गए, तरह तरह की बुतकदों में सिलसिले आ गए। तमाम दुनिया में चहल पहल मच गई। नजूमियों ने खबर दे दी, एक आने वाला आ चुका जिसके आने से शिर्क जलील होकर निकलेगा। आवाज़ की दाई आई मक्के मुकर्रमा में बच्चे लेने के लिए। बच्चे हाथ में पाले जाते थे, जो आती है सुनती है, बच्चा तो इस घर में है मगर यतीम है, दूध के पैसे कौन देगा, मुआवजा कौन देगा, चुपके से खिसक जाती है, दूसरों के बच्चे लेकर के चली गई। हलीमा देर से पहुंची, रास्ते में कहने लगी, ओ दाई हो, मक्के के सारे बच्चे ले आई हो या किसी को छोड़ के भी आई हो? कहने लगी एक यतीम बाकी है। हलीमा कहती है चलो, मुझे अगर वो बच्चा ना मिलेगा मैं ना ले सकूंगी, उस बेवा मां के गम में शरीक तो हो जाऊंगी। दरवाजे पे आती है, दस्तक देती है। हलीमा ने आमना ने दरवाजा खोला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हलीमा कहती, आमना मैंने सुना है तेरे लाल को किसी ने पसंद ना किया। हज़रत आमना कहती है, हलीमा खबरदार यूं ना कहना, बल्कि असल बात यह है कि मेरे लाल ने किसी को पसंद ना किया। हलीमा कहने लगी, चल ज़ियारत तो करा, तेरे यतीम को देख तो लूं। चादर उठाई, हुस्न का लश्कारा लगा, हलीमा की आंखें चुंधिया गई। फिक्र पैदा हुई, यतीम के नाम से कायनात की दौलत आमना अपने घर में लिए बैठी है। हलीमा कहती है, आमना तेरा लाल मुझे बहुत अच्छा लगा है। फरमाने लगी, हलीमा सियानी औरत होकर अकल की बात कर, मोहब्बत की ट्रैफिक 2 तरफा चलती है, आशिक की तरफ से भी माशूक की तरफ से भी। अगर तेरे दिल में मोहब्बत है तो यह भी तो सोच ले, मेरे लाल ने भी तुझे पसंद कर लिया है। कहने लगी आमना, मैंने हजारों बच्चे देखे मगर मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। आमना कहने लगी, मैंने भी देखे हैं बड़े बड़े हसीन, मगर आज तक मेरी आंख ने भी ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। जिब्रील अमीन ने कहा कि हलीमा आमना, तुम तो एक शहर में रहती हो, तुम कैसे देख लेती, ऐसा हसीन तो मेरी आंख ने भी नहीं देखा। आवाज आई, जिब्रील तुम देख कैसे लेते,
صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں. یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی, یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی, یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی, اور یہ آخری نبی ہے. الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے, اب تو ایک آیا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, اب تو بنانے لگے ہو. فرمایا نہیں, مجھے اپنے جلال کی قسم, جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے, اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے. اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی, غلاظت سے پاک, گندگی سے پاک, صاف ستھرا چہرہ, مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی, یہ تابانی کیسی, یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی. جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں, میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے. یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر, لات سے, منات سے, عزا سے, پانی سے, درختوں سے, آگ سے, برف سے, پیپل سے, سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا. میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس. کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے, وہ رات نرالی, وہ گھر نرالا, وہ ماں نرالی, وہ باپ نرالا, وہ جگہ نرالی, تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں. اور کیوں نہ ہو بہت کچھ کہتا من موہن نبی, من ٹھار نبی, من موہن نبی, من ٹھار نبی, تیری ذات دیا کیا باتانے, جب بولنی منہ پھل کھڑ دے, تیری بات دیا کیا باتانے. انوار دیا, انوار دیا برساتا سن, ایک دوجی نو کہندیاں راتا سن. انوار دیا برساتا سن, ایک دوجی نو کہندیاں راتا سن. جس رات دی تڑکے آ پائے, اس رات دیا کیا باتاں نے. وہ رات نرالی, وہ جگہ نرالی, کد کرم ہوئے سرکاراں دے, کد کرم ہوئے سرکاراں دے, غم کل گئے آگن ہارا دے. فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے. میں کمزور عورت ہوں, کوئی اور نہ آ نکلے, آمنہ کی نیت نہ پھر جائے, میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں. کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے, حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میرے یتیم کو پھر دکھا دے. اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا, معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی, بہت کچھ دوں گی, میرے یتیم کی قدر کرنا, بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے. حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی. گود میں لے کے بیٹھ گئی, حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے. اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے, اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا. نہیں چلتی, نہیں اٹھتی. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے, آپ اپنی گود میں لے لیں. حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا, خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا, اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی.
अब वो दाइयां जो पहले जा चुकी थी, उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊंटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्द व हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। ये आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को डजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई। मैं बड़ा सख्त बीमार था, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया मेरे बदन में बड़ा शदीद दर्द है, बड़ी तकलीफ है, आपने रहमत वाला हाथ मेरे
میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی۔ کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دیں۔ اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا؟ تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے۔
صحابہ کرام رضوانullah تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک کی ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. 8 دن سرکار نے بھی صحابہ نے بھی صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا, بیماری میں پھنسا ہوا ہے, ضلالت کی, گمراہی کی, اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانہ نہیں ملتا, تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی, اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی. بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ تو میں چودھری ہوں, میں شیخ ہوں, میں فلاں افسر ہوں, میں فلاں ذمہ دار ہوں, میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے. ارے تو کچھ بھی نہیں, موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا. جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی, وہ گورنر کو نہیں دیکھتی, وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی, وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی, وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے. اللہ اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی. عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو, مکے کے بازاروں کی مار دیکھو, خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا, حضور کا خون مبارک بہا, لباس تر بتر ہو گیا, سیدہ زینب لپٹ گئی, او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو, بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا, اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں, او سردار کائنات, او شہنشاہ کائنات, او امام الانبیاء, او نبیوں کا نبی, او فرشتوں کا نبی, اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے, اکیلے تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا, پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا, لہو کی دھار دور جا کے پڑی. پھر بھی کچھ نہیں فرمایا, مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا, جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے, کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے. ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی, کمان ماری اس کے ماتھے میں, اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے, اکیلا سمجھ رکھا ہے, میں بھی زندہ ہوں, وہ میرا بھتیجا ہے. کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا, تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کہا تو سنا نہیں, غم نہ کرنا, میں تیرا چچا زندہ ہوں, میں بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے, رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. اگر مجھے خوش کرنا ہے کلمہ پڑھ, اللہ کی توحید کا اعلان کر, میری رسالت کا اقرار کر. اگر مجھے راضی کرنا ہے میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں. صحابہ کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. آپ لیتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ اٹھ بیٹھے, پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی, دیکھ کے رونے لگے. بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے, پشت میں موجود ہے, اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں, شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے, زیبائش میں ہی رہ لیے,
इसी में फंस करके रह गए। से वसीनत हो, बड़ाई हो, ऊंची बिल्डिंग हो, और एक काम तो उसका है जिसको खुदावंद करीम ऊंचा ईमान अता फरमाते हैं। आज जितनों को कब्र में रख के आते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम उनको बाग में गुलशन में छोड़ के आए हो? वो जाने और रब की जात जाने क्या बनता है। बाकी हमने ये तो देख लिया अच्छी तरह से, जब कोई मर जाता है कई लीडर आगे आ जाते हैं, खानदानी लीडर, बिरादरियों के लीडर। ओ मियां कफन सुन्नत के मुताबिक देना, ओ मियां गुसल सुन्नत के मुताबिक देना। चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब गुसल सुन्नत के मुताबिक दे देंगे, कफन सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। मगर इस बात का क्या इलाज है? इस मरने वाले ने 60 बरस का जो फर्जों की छुट्टी रखी, फर्जों की परवाह न की, वाजिबात की परवाह न की, हराम और हलाल की तमीज न की, खुद ही मसले बना लिए, खुद ही बना ले। आखिर जी मुफ्त की तो शराब भी हलाल है, मुफ्त की तो शराब भी हलाल है। पता नहीं कौन सी किताबों में आता है ये मुफ्त की शराब भी हलाल है। एक इल्म है जो बाजारों में घूमता, खुद ब खुद ही हुई, न किसी के पास पढ़ने जाओ, न सीखने जाओ, न बताने जाओ, न शागिर्दी की जरूरत है, न किसी बात की जरूरत है, वो खुद ब खुद हासिल हो जाता है। वरना उलमा जो इल्मदार लोग हैं उनकी तो जिंदगी का माकूल हिस्सा लगता है, तब जाकर के दीन का इल्म हासिल होता है। और किसी अल्लाह वाले की खिदमत में रहने से ही इश्क पैदा होता है। ये इश्क नहीं, नमाज न रोजा, लेना न देना, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ये इश्क नहीं है। अगर यही इश्क होता तो बिलाल का चमड़ा न उधेड़ा जाता, यही इश्क यूं बनता अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती, जलीला की आंखें न निकाली जाती कि चलो अपने टल्लियां खड़काओ, घुंघरू बजाओ और इश्क का इजहार कर लो। बल्कि इश्क तो वो था जो सहाबा किराम ने करके दिखाया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन लोगों को ऐसा ताल्लुक था, टुकड़े तो हो गए, कीमा तो बन गया, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। उलमा इकराम ने सही मायनों में इश्क का हक अदा करके दिखलाया। उन पर मुसीबतें आई, तकलीफ आई, कुछ भी हुआ, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करते थे अल्लाह वाले। शदाइद आए, अलाइम आए, हवादिसात ने परेशान से परेशान किया। मजाक पर मजाक भी लोग करते थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौलौतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लखनऊ के कुछ लड़कों ने मजाक का प्रोग्राम बनाया, मजाक का प्रोग्राम बनाया और जाके कहने लगे मौलाना एक जनाजा है, आप जरा चलकर जनाजा पढ़ाएं। और एक लड़के को कफन पहना करके यूं ही लिटा दिया मजाक के लिए कि जब मौलाना अल्लाह अकबर कहेंगे तू कफन समेत खड़े होके कहने अल्लाह अकबर, दिल लगी होगी। मौलाना चले गए। उसकी हरकत करने से मौलाना समझ गए कि ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। फरमाया वारिस कौन है? किसी ने कहा मैं हूं। फरमाया दिल से कहते हो जनाजा पढ़ा दूं? कि हाँ हाँ पढ़ा दो। 3 दफा पूछा, खड़े होकर के फरमाया अल्लाहु अकबर, नियत बांधी। अब वो जो मजाकिये थे ना छोकरे करने लगे, खड़ा हो, उठ। जब तक दूसरी तकबीर हो गई अल्लाहु अकबर, पहले शीशी करते थे, फिर कहने लगे ओ उठ तो सही। तीसरी तकबीर हो गई, एक ने जोर से कहा तुझे नींद आ गई। जब तक चारों तकबीर हो गई सलाम फिर गया। मौलाना ने जूते पहनते हुए फरमाया अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाह वालों के साथ जिसने तमस्खुर उड़ाया, जिसने मजाक किया, जिसने उनकी तौहीन की, जिसने उनकी बेइज्जती की, खुदाबंद करीम दुनिया ही में बाज मर्तबा इंतकाम लेते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के हम लोग मुनकिर थोड़े ही हैं। हम तो ये बात नहीं मानते कि जी फुला दरवेश जो है वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10-20 में। यूं कर रेत की चीनी बना देता है, फूक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर।
ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जो फलां बुजुर्ग थे उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया बस, लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े हैं आगे कोई ना, वली इसलिए बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली, शामली का मैदान है, हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे शब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहंशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराई से आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हजरत हाफिज जामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नादिलो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी सानाम शुजाबादी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन काबिर के गुलाम हैं, उन वलियों को मानते हैं, उन बुजुर्गों को मानते हैं जो अंग्रेज के भी दुश्मन थे, जो खत्म नबूवत के खिलाफ चलने वालों के भी दुश्मन थे, जो नबी की नबूवत के चोरों को पकड़ते थे और जिन्होंने सहाबा किराम की असमत के चोरों को पकड़ा और उनका मुकाबला किया। और जाओ पूछो दिल्ली की जामे मस्जिद के जीने से कि मिर्जा मजहर को गोली कहाँ लगी थी। ये लोग बहुत बड़े मैदान के मालिक थे और इनसे करामतों का ज़हूर भी होता था। शामली के मैदान में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, पेशानी में अंग्रेज ने गोली मारी। कहां गए वो लोग? अब तो कोई गोली मारेगा तो नोट की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो हलवे की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो किसी और चीज। अरे अंग्रेज ने गोली मारी नानोतवी की पेशानी में, खून की धार दूर जाके पड़ी, नीचे बैठ गए। हजरत गंगोही ने देखा, पूछा मौलाना क्या बात है? कहा हजरत गोली दिमाग में ठहर गई। नजर जवाब दे गई, हाय हाय खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देख, मेरी तेरी लिखी हुई नहीं। हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो, दिल्ली वालों से पूछो, मुजफ्फरनगर वालों से जाके पूछो, मेरठ और आगरे के लोगों से जाके पूछो, उस जमाने के लोगों से जाके पूछो कि हजरत गंगोही आगे बढ़े और हाथ फेरा और दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दिया। खुदा की कसम फरमाते हैं ऐसा जख्म मिला गोया निशान भी बाकी न रहा। नारे तकबीर, अलमाए देवबंद, अलमाए देवबंद, कारी मोहम्मद अली। ये लोग तो बहुत बड़ी हस्ती के मालिक थे। हजरत हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के लिए पंजलासा एक जगह है जिला अंबाले में, उस गांव में हाजी साहब थे। अंग्रेज ने घेरा डाल लिया चारों तरफ से। जिस मकान में छुपा रखा था मुरीद ने, उस मकान का अंग्रेज को पता लग गया। जब उस मकान का दरवाजा खोला तो एक राव साहब थे, रोने लगे, इलाही मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, अल्लाह वाला पकड़ा गया। अंग्रेज ने दरवाजा खोला,
अफसर ने अंदर जाके देखा, इत्तला देने वालों को डंडे मारे कि तुमने गलत खबर दी, यहां है ही नहीं। सारा मकान देख के आया। जब वो चला गया और रौ साहब अंदर गए, जाके देखा हाजी साहब मसल्ले पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। पूछा हजरत यहाँ तो अफसर आया था। फरमाया पता नहीं, मैं तो तिलावत कर रहा हूं, मुझे कोई खबर नहीं। और लोग भी ऐसे वफादार थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अंग्रेज ने गांव का चारों तरफ से घेरा दे लिया। उन्होंने कूड़ा रखने के लिए जंगल में एक ठिकाना बना रखा था, भूसा, उसमें बिठा दिया। तोप मार मार कर सारे गांव का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, सबने मार खा ली। मगर मौलाना का पता किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बतलाया। आज जाके देखो, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और मौलाना हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की दोनों वहां पे सोए हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और आपके खसाइल और जो शमाइल हैं, आपके जो आदात और अखलाक हैं, वो कुरान शाहिद है, हदीस मौजूद है, नबी का किरदार मौजूद है। और नबी का किरदार देख कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद नंगा रहकर दूसरों को पहनाते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा है, सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़का क्या अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी अम्मा के पास कुर्ता नहीं। हुजूर ने फरमा दिया इस वक्त मेरे पास भी नहीं। वो फिर आके अर्ज करने लगा, ओ मेरे आका ये कुर्ता जो आपने जेब तन फरमाया हुआ यही मांग रही है। कौन है दुनिया में जो खुद नंगा होकर किसी को उतार के देगा? हदीस की किताबों में मौजूद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उतार कर तय करके बच्चे के हवाले कर दिया। खुद नंगे हो बैठे, कुरान आया वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकूद मलूमन महसूरा। और मेरे नबी मैंने कब कहा है इतना दो के नंगे हो बैठो? जवाब दिया मेरे परवरदिगार जब रहमत की चादर उड़ा के भेजा है, अब जवाब कैसे दूं? रहमत वाली चादर तो खुद उड़ा के भेजा है। तेरे नबी ने कुर्ते उतार कर गरीबों को दिए, तेरे नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांधे दूसरों को खाने खिलाए, तेरे नबी ने सर्दी में गर्मी में तकलीफ उठाई दूसरों को आराम पहुंचाया। और नबी के किसी सुन्नत पे तो मैं और आप अमल करना सीख लें। सहाबा किराम की जान को वो बनी जो आज उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है कि आज सहाबा किराम की रीस करे? निगाह नबूवत ने उनको ऐसा रंग दिया था, और खुदा की कसम सहाबा वो कमाल के लोग थे। हुजूर उस्ताद थे, सहाबा शागिर्द थे। हुजूर इमाम थे, सहाबा मुक्तदी थे। हुजूर पीर थे, सहाबा मुरीद थे। हुजूर जर्नैल थे, सहाबा सिपाही थे। हुजूर वजीर सहाबा, हुजूर सदर थे मदीने की रियासत के। मेरे आका के अबू बकर फारूक आजम वजीर थे। क्या कहना है इन लोगों का जिनको इमामुल अंबिया से ऐसी बड़ी निस्बत कायम हो गई। आज मुसलमान सिर्फ जलसे करता है, सिर्फ इधर उधर की कहने सुनने वाली बात करता है। अमली मैदान में आओ, वरना तुम्हें मालूम है खुदावंद करीम जब सजा देने पे आते हैं फिर ऐसा पकड़ते हैं छुड़ाने वाली कोई ताकत नहीं। जाओ समरकंद बुखारी की गलियों से जाके पूछो, जहां पर इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने एक एक वक्त में 2.5 लाख लोगों को नबी की हदीस पढ़ाई। आज इमाम बुखारी की वो मस्जिद शराब खाना बना हुआ है। लेकिन महबूब जहां रहता हो उसकी हर चीज से प्यार होता है। ये मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, वैसे समझाने के लिए कहता हूं। मजनू को एक ऊंट वाला आदमी मिल गया। उसने मजनू ने पूछा कि तू कहां चला है? तो मशहूर तो था ही, लोग जानते थे कि ये मजनू ने कहा लैला के शहर चलाऊं कि मेरा सलाम कहियो बहुत बहुत कि अच्छी बात।
आधा मील वो ऊंट वाला चला, फिर दौड़ के भाग के उसे रला, कहने लगा मेरा पैगाम याद है? कि हाँ याद है। कि जोर जोर से सलाम कहना। आधा मील 1 मील फिर चला वो ऊंट वाला, फिर दौड़ के मिल गया, हत्ता के उस शहर में ही पहुंच गया जहां उसने जाना था। ऊंट वाला कहने लगा रे मेरा सर खाते खाते तूने ये वक्त कर दिया, तू खुद ही जाके सलाम कह ले, अब तो शहर वही आ गया, मैं क्या कहूंगा। तो जब शहर के उस इलाके में गया जहां लैला रहती थी, तो गली से कुत्ता निकला। मजनू ने बैठ के कुत्ते के पांव चूमने शुरू कर दिए। लोग कहने लगे पागल है, गधा है, दीवाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहने लगा पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, गुफ्त मजनू गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बहुत। लोगों ने कहा पागल, कुत्ते के पांव चूम रहा है, तेरी अकल मारी गई। मजनू कहने लगा पहले अपनी आंखों का तो इलाज करो, तुम्हें कुत्ता तो नजर आता है, ये नजर नहीं आता, ये आया किसकी गली से है, निकला किसकी गली में से है। जब दिल में कोई बात समा जाए फिर यही हाल बना करता है। जंगल में बैठा हुआ मजनू उंगली से लकीरें निकाल रहा था, कुछ लिख रहा था और देख रहा था। किसी ने पूछ लिया क्या कर रहा है यहाँ जंगल में बैठा हुआ? कहने लगा गुफ्तु नक्शे नामे लैला मी रकम, गुफ्तु नक्शे नामे लैला मी रकम, खातिरे खुदरा तसल्ली में देहम। कहने लगा लैला का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, तसल्ली देता हूँ अपने दिल को। अर्ज करने का मकसद ये कि जब दिल में किसी की बात समा जाए फिर उसकी शक्ल से, फिर उसके पैर की खाक से, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो मुसलमान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने जिस नबी की मोहब्बत दिलों में डाली है उसकी हर चीज से फिर प्यार होना चाहिए। अब जो जमात नबी के साथ सारी जिंदगी रही हो, आखिरी वक्त तक जिस जमात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हो, वो जमात कितनी मुमताज होगी, वो कितनी शान वाली जमात होगी कि मामूली लोग तो नहीं है। और इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। मसलन एक काफिला चल रहा है और वो काफिला और वो लश्कर भी कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। पानी खत्म हो गया, गर्मी थी, शिद्दत की बड़ी तकलीफ हुई लोगों को भी जानवरों को भी। तो सहाबा किराम ने मशवरा किया और इकट्ठे होकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आए कि जी पानी नहीं है, जानवरों को बड़ी तकलीफ है और आदमियों को बड़ी प्यास है, बड़ी तकलीफ है, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं। जनाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अब आ गई मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पानी मांगा था, मैंने उनको पानी दिया। इस तरीके से कुरान कहता इदरिब बिअसाकल हजर, लकड़ी पत्थर में मारो। उन्होंने पत्थर में आसा मारा, हमने फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, हमने 12 चश्मे जारी कर दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी। ओ मेरे नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लगकर पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा?